कौन बनेगा उत्तराखंड का सीएम ये स्पष्ट हो जाएगा, इतना ही वक्त बाकी है और हर एक बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी जया का। बिल्कुल स्नेहलता, लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में एक और अहम खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दे दे अपने दर्शकों को क्योंकि उत्तराखंड को लेकर आज सस्पेंस खत्म होने वाला है। सूबे का मुखिया कौन होगा ये सस्पेंस खत्म होगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ताजा अपडेट इस वक्त दे रहे हैं और ये देखिए पर्यवेक्षक और सब पर्यवेक्षक पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर दर्शक देख पा रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचे हुए हैं। जॉली ग्रांट से अब वो देखिए रवाना हो रहे हैं आगे की तरफ और अब जो आगे कार्यक्रम होना है, विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, वो तमाम गतिविधियां आगे बढ़ेंगी जिसके लिए पर्यवेक्षक सब पर्यवेक्षक निकल चुके हैं जॉली ग्रांट से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जॉली ग्रांट से अब पर्यवेक्षक और सब पर्यवेक्षक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं क्योंकि आज सस्पेंस खत्म होने वाला है। कौन होगा पहाड़ का प्रधान, आज ये सस्पेंस खत्म होगा। पर्यवेक्षक इसका ऐलान करेंगे और ऐसे में बहुत लंबा इंतजार चला लेकिन आज इंतजार खत्म होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विधानमंडल दल की बैठक और उसमें नेता चुनने के बाद पर्यवेक्षक मंच से ऐलान करेंगे कि आखिर कौन होगा जो 5 साल तक सूबे का मुखिया होगा। बिल्कुल इन तस्वीरों को आप लगातार देख रहे हैं। ये काफिला है जिसे पहुंचना है देहरादून और अब 1 घंटा 37 मिनट के भीतर यही काफिले से जब उतरेंगे राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी उस बैठक में शामिल होंगे तो ठीक 5 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा कि चेहरा कौन होगा। आखिर जनता ने बीजेपी को जो बहुमत दिया है उसके बाद सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर सस्पेंस जो बरकरार था उसे खत्म करने की घड़ी नजदीक आते जा रही है। जैसे जैसे ये काफिला देहरादून की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे हम नजदीक आते जाएंगे कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, वो चेहरा कौन होगा जिस पर अभी लिस्टों पर बात हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता जिस तरीके से देहरादून की तरफ इस काफिले को आगे बढ़ाता ले जा रहा है, ठीक इसी तरह हम नजदीक आते जा रहे हैं उस चेहरे की तरफ जो इस वक्त बनेगा पहाड़ पर सीएम। ये बड़ा सवाल इसलिए हो गया था क्योंकि 10 तारीख के बाद से अब तक ये स्पष्ट नहीं था कि कौन सीएम बनेगा। पुष्कर सिंह धामी की अपनी खटीमा सीट हारने के बाद से ये सस्पेंस लगातार चला आ रहा था, लेकिन अब ये सस्पेंस से पर्दा हटने का वक्त नजदीक आ रहा है। कितना वक्त रह गया है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और लगातार हम फॉलो कर रहे हैं इस काफिले को जो कि अब देहरादून की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी विनोद इस काफिले में जो चीजें चल रही हैं वो लगातार कवर कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेल कर रहे हैं। अब बताएंगे विनोद कि अब कितना वक्त रह जाता है, कहां तक हम पहुंचे, ये लोकेशन क्या है एग्जैक्ट? स्नेहलता देखिए अभी जस्ट देहरादून एयरपोर्ट से ये काफिला निकला है और राजनाथ सिंह है, मीनाक्षी लेखी हैं और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी राजनाथ सिंह जी के साथ में मौजूद है। और जो तस्वीरें आप लोग और हमारे दर्शक एबीपी गंगा के देख रहे हैं, राजनाथ सिंह जी का काफिला है और थोड़ी देर बाद यानी करीब 25 से 30 मिनट के बीच में, तो देखिए 25 से 30 मिनट का वक्त लगेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि देखिए अहम इसलिए हो जाती है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून के तरफ बढ़ता ये रास्ता है, ये वो रास्ता है जिस पर इस सफर को तय करने के साथ जैसे ही पर्यवेक्षक सह पर्यवेक्षक देहरादून में कदम रखेंगे, हर किसी के दिल की धड़कनें जो तेज हो रखी है कि भाई सीएम चेहरा होगा कौन, उसके इतने नजदीक पहुंच जाएंगे कि 5 बजे की एक मीटिंग, एक बैठक, जिसके बाद ये नाम सामने हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा उस सस्पेंस पर। और अब से 2 मिनट की पहले की तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, सहयोगी अनु से डिस्क्राइब करेंगे। और स्नेहलता देखिए वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जैसे ही राजनाथ सिंह जब पहुंचे थे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और जो उनका स्वागत करने के लिए वहां नेता पहुंचे थे, उन्होंने गुलदस्ता दिया, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। और ये देखिए अब आपके सामने वो तस्वीरें होंगी जब गाड़ी में पहुंचे, जब गाड़ी में बैठे हुए हैं राजनाथ सिंह। ये देखिए ये तस्वीरें, पहली तस्वीर देहरादून पहुंचने के बाद पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह की, और देखिए गुलदस्ता उन्हें भेंट किया गया और पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देहरादून में राजनाथ सिंह की पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, यानी कि अब जो काउंटडाउन है वो और भी कम होता जा रहा है। तकरीबन 1.5 घंटे का ही मात्र समय बचा हुआ है और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये साफ हो जाएगा। 11 दिनों का लंबा इंतजार, बैठकों की लगातार
कई ऐसी श्रृंखलाएं चली हैं और अब देखिए पर्यवेक्षक आखिरकार पहुंच चुके हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जब पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह पहुंचे तो उन्हें उनका स्वागत किया गया, गुलदस्ता भेंट किया गया और इस वक्त उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। एक वे प्राइवेट होटल में जाएंगे, वहां थोड़ा विश्राम करेंगे और उसके बाद देहरादून में जो भाजपा का कार्यालय है वहां पहुंचा जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी, वहां तमाम विधायक भाजपा के 47 विधायक पहुंच जाएंगे उनसे पहले ही। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये काफिला आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून की तरफ बढ़ने वाले इस रास्ते को पहचान रहे हैं। लेकिन इस रास्ते पर जो सफर लंबा तय किया है जनता ने, जब 10 तारीख को मैंडेट दिया, अब कौन होगा सीएम चेहरा, इसकी जानकारी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पास है और वही इस काफिले में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी भी इस काफिले का पीछा कर रहे हैं, इसी काफिले के साथ चल रहे हैं देहरादून तक। हमारे सहयोगी विनोद मौजूद हैं, रवि मौजूद है। रवि का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 25 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, कहां तक पहुंचे और कितना वक्त रह गया है। रवि जी बिल्कुल, अगर बात करें तो 2 किलोमीटर एयरपोर्ट से आगे राजनाथ सिंह का काफिला आ चुका है और ऐसे में ये बीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि हम राजनाथ सिंह के इस काफिले के साथ ही हैं। और इसके बाद राजनाथ सिंह और जो पर्यवेक्षक यहाँ पर बनाई गई हैं मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ से एक निजी होटल में जाएंगे। निजी होटल में कुछ विश्राम के बाद शाम को तकरीबन 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक में दोनों ही पर्यवेक्षक शामिल होंगे। और जिस बात का इंतजार पूरे उत्तराखंड को है और साथ ही भाजपा को भी है कि इस बार हमारा मुखिया कौन होने वाला है, तो वो इंतजार की जो घड़ियां हैं वो अब बेहद करीब आ गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये तय हो गया है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन नाम का खुलासा होगा जो विधानमंडल दल की बैठक होगी और सबके सामने होगा वो नाम जिस नाम का इंतजार 10 तारीख से उत्तराखंड की ये किला है राजनाथ सिंह का। और उनकी पूरी सिक्योरिटी है और इसके साथ ही जो उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे, चाहे उसमें सांसद टिहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह हो, बीजेपी के अन्य पदाधिकारी हो। रवि आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। 20 से 25 मिनट के भीतर भाजपा दफ्तर पहुंचने की खबर मिल रही है मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह की, जिस काफिले में आप काफिले का पीछा आप कर रहे हैं। खबर यह है कि वो देहरादून पहुंचने के बाद दफ्तर पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। राजनाथ सिंह नए सीएम का ऐलान करने वाले हैं। 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है, सांसदों को बुलाया गया है, राज्यसभा और लोकसभा इसके साथ विधायक मौजूद रहेंगे। इसी बीच ये खुलासा किया जाएगा कि सीएम कौन होगा। लगातार इस काफिले के साथ हम चल रहे हैं, बीपी गंगा चल रहा है, हमारे 2 सहयोगी बने हुए हैं क्योंकि इनके पहुंचने के साथ ही इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा, क्योंकि जानकारी यही है कि 20 से 25 मिनट का वक्त और लग सकता है। विनोद और रवि लगातार इस काफिले के आगे पीछे चल रहे हैं ताकि हम आपको सटीक तस्वीर और जो वक्त हम क्लॉक आपको नीचे दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इसके लिहाज से सबसे पहले पता चल सके कि सीएम कौन होगा उत्तराखंड का 12वां। ये बड़ा सवाल, बड़ा सस्पेंस 11 दिन से बना हुआ है और आज इसका पटाक्षेप होगा तो इसके साक्षी आप बनेंगे। हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। ये वक्त बीतता जा रहा है, ये सफर बीतता जा रहा है और जैसे जैसे हम देहरादून के नजदीक आ रहे हैं, हम ये जानने के नजदीक आ रहे हैं कि आखिरकार सीएम होगा कौन। लंबी चर्चा, मंथन और बैठकों का दौर दिल्ली से लगाए देहरादून तक रहा और इस पर नजर बनी अनु। बिल्कुल, और स्नेहा देखिए ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए अब आप ये समझ सकते हैं कि देहरादून वो नाम पहुंच चुका है, वो नाम अब देहरादून पहुंच चुका है जो कि अगला मुख्यमंत्री होगा। ये जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है इसमें रायशुमारी होगी, वो नाम रखा जाएगा जो दिल्ली से डिसाइड होकर देहरादून पहुंचा है। रायशुमारी होगी और उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, ऐलान हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अब ये जो धड़कने हैं, जितने भी समर्थक हैं जो रेस में हैं मुख्यमंत्री की, उनकी और ज्यादा तेज हो गई हैं क्योंकि नाम पहुंच चुका है देहरादून। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी सह पर्यवेक्षक, वे पहुंच चुके हैं देहरादून और अब ये काफिला, जैसा अब अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है कि ये काफिला अब जा रहा है कार्यालय की तरफ। भाजपा कार्यालय पर जो गतिविधियां हलचल है वो तो हमने आपको दिखाई, वहां इंतजार हो रहा है, सिक्योरिटी टाइट है, रक्षा मंत्री की सिक्योरिटी वहां पहुंची हुई है, सब कुछ अपने अंडर ले लिया गया है और अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता क्योंकि इस वक्त वहां पर पहुंचने वाले हैं पर्यवेक्षक। वहां मौजूद रहेंगे सभी विधायक, 47 विधायकों की मौजूदगी में कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, वे भी वहां बैठे हुए हैं और उसके बाद जैसे ही ये पर्यवेक्षक वहां पहुंचेंगे शुरू हो जाएगी बैठक, नाम रखा जाएगा, चर्चा होगी, पूछा जाएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं इस नाम पर। और जब जैसा एक प्रणाली रही है भाजपा की, इनके कार्यकर्ताओं नेताओं की, कि यहां आला कमान का फैसला माना जाता है और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कौन होगा
उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। तो अब देखिए बहुत कम समय है, लगभग 1.5 घंटा। नीचे लगातार आप काउंटडाउन भी देख रहे हैं, 1 घंटा 28 मिनट का ही मात्र समय बचा है और उसके बाद जो फाइनल स्टैंपिंग का काम है एक तरह से वो शुरू हो जाएगा। विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी, चर्चा शुरू हो जाएगी, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए जो समय लगना था वो लग चुका है, वो दिल्ली में बैठकें हो चुकी हैं, अब दिल्ली से नाम आ चुका है देहरादून में और यहीं से ही अब धड़कने भी बिल्कुल। और अनु बिल्कुल ठीक कहा, जितनी चीजें हो चुकी थी सोचनी समझनी, और अब बारी है मुहर लगने की और इस सस्पेंस से पर्दा उठने की। और इसी बीच बीजेपी दफ्तर की भी जब ये जानकारी आई है कि सीधे वहीं पहुंचना है, वहां क्या माहौल है ये भी देखना और समझना जरूरी हो जाता है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पंकज बने हैं बीजेपी दफ्तर से, उनका रुख करते हैं, तस्वीरें दिखाएंगे पंकज। और अब जबकि होटल ना पहुंच के सीधे वहां पहुंचना है, किस तरीके की हलचल है? इसने तो देखिए एबीपी गंगा पल पल की अपडेट आपको बता रहा है, दर्शकों को बता रहा है, और जिस तरह से हमारी एबीपी गंगा की टीम काफिले के साथ चल रही है उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि तकरीबन 20 मिनट का वक्त लगेगा पर्यवेक्षकों को यहाँ आने के लिए। और यानी कि अब ये कहा सकता है कि जो नाम पर्यवेक्षक के पास है उसकी देहरादून में एंट्री हो गई है और यहाँ तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की धड़कनें भी बढ़ने लगी है। खासकर अगर विधायकों की बात की जाए तो विधायकों के आने का सिलसिला भी अब से ठीक आधे घंटे बाद यहाँ शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैठक 5 बजे 5:30 बजे यहाँ होगी। और ये भी एक सूचना मिली है, पहले ये इस तरह का होता कि यदि कुछ फ्लाइट में लेट होता है तो पर्यवेक्षक सीधे बीजेपी कार्यालय आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, उनका कहना यह है कि वो फिर यहाँ से सीधे एक निजी होटल में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अभी जो बैठक है उसमें 2 घंटे का वक्त बचा है, 3:30 बज रहे हैं और 2 घंटे बैठक के बचे हैं। वहाँ पर अनौपचारिक तौर पर एक मीटिंग भी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ होगी कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी गौतम जो है दुष्यंत गौतम, वो उनके साथ में है, चुनाव प्रभारी भी साथ में है। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि तमाम बड़े नेताओं की एक आपस में मीटिंग एक निजी होटल में हो सकती है। और उसके बाद लगभग 5:15 बजे के करीब जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और उसके साथ साथ ही मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ पर पहुंचेंगी, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ, पार्टी कार्यालय पर जो सुरक्षा है उसको पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स यहाँ पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हो गए हैं और खासकर जो तमाम समर्थक हैं पार्टी के, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि अंदर एंट्री बहुत सारे लोगों की नहीं है, बहुत कम लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, इसलिए वहाँ पर लोगों को यहाँ गेट पे ही और अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ रवि भी लगातार काफिले को फॉलो कर रहे हैं। ये काफिला कहां तक पहुंचा है उनसे अपडेट लेते हैं। रवि, क्या इस वक्त लोकेशन है, कितना और समय लगेगा भाजपा दफ्तर पहुंचने में? जी रवि, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रवि इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक ये जब काफिला पहुंचेगा तो बिल्कुल वो उसके साथ साथ पहुंचेंगे। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है बीजेपी दफ्तर में, लेकिन दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी जो कि वो पहुंच रहे हैं, इस काफिले में बैठे हुए हैं। विनोद भी मेरे सहयोगी इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। विनोद, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल जया, देखिए अभी करीब देहरादून पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर का इंतजार जरूर करना पड़ेगा और करीब 10 से 12 मिनट के बीच में ही देहरादून ये काफिला पहुंच जाएगा। और इंतजार इस बात का हो रहा है कि बस सभी को बेसब्री से इंतजार उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का है। आखिरकार किसके नाम पर मोहर लगती है उसके लिए तो 5 बजे तक इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जो जोली ग्रांट एयरपोर्ट है वो बिल्कुल काफ़ी कम से कम 5 से 7 मिनट ऐसे हो चुके हैं, ये काफिला वहाँ से निकल चुका था और करीब आधे रास्ते ये काफिला पहुँच चुका है। और करीब 10 किलोमीटर के आसपास भाजपा प्रदेश कार्यालय है। पार्टी कार्यालय में तमाम जो तैयारियां थी विधानमंडल दल की लेकर वो बिल्कुल पूरी कर ली गई है। पूरी गहमा गहमी का माहौल जरूर है, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है आई थी कि समय है तो उससे ठीक पहले कुछ राजनाथ सिंह, मीनाक्षी तो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो निजी होटल में जाके रायशुमारी कर सकते हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में रायशुमारी कर सकते हैं। लेकिन अब जो सूचना मिल रही है कि ये काफिला सीधे बिल्कुल विनोद, आपने बताया कि 12 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, लेकिन इस बीच में ट्रैफिक आता है, ये रूट कैसा है, कितना वक्त लग जाएगा एग्जैक्ट? अब तक आवाज पहुंच रही है विनोद? देखिए थोड़ा डिस्टर्ब जरूर कर रहा है नेटवर्क, लेकिन लगातार हमारे सहयोगी रवि
और विनोद फॉलो कर रहे हैं इस काफिले के साथ। बताइए विनोद। तो देखिए रवि और विनोद लगातार इस फ्लीट के साथ हैं, आगे पीछे हैं और 12 किलोमीटर की ये दूरी बताई थी जो लगातार घटती जा रही है क्योंकि ये मूविंग है सारी सिचुएशन। और इसी बीच रवि अगर आप तक आवाज आ रही है तो बताइए कितना और वक्त लग सकता है और ये जो बाकी का स्ट्रेच है क्या ट्रैफिक एरिया में आता है? तो जैमर की वजह से बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इंटरप्टेड है, लेकिन ये काफिला लगातार चल रहा है और लगातार हम आपको इस काफिले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। ठीक है। और स्नेहा देखिए ये जो फॉलो कर रहे हैं हमारे संवाददाता इस फ्लीट को वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जब ये रास्ता धीरे धीरे कम होता जा रहा है, भाजपा कार्यालय पर जो चहल पहल है वो दुगनी हो गई है, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज बताएं और क्या हलचल है, क्या कोई और बड़ा नेता मंत्री वहां पहुंचा है? देखिए अभी सभी लोग पर्यवेक्षक के आने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं के इंतजार में तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और अब से ठीक आधे घंटे बाद जो तमाम विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जो जानकारी मिली है अधिकांश विधायक जो है विधायक हॉस्टल में मौजूद हैं। कुछ विधायक राजनाथ सिंह का इंतजार कर रहे हैं एक निजी होटल में, वहाँ पर वो उनका स्वागत करेंगे। और उसके साथ साथ ही क्योंकि समर्थकों को सबसे ज़्यादा उत्सुकता है, समर्थक बहुत जल्दी ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए बीजेपी कार्यालय पर जो समर्थकों की भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। लोग हर व्यक्ति अंदर बीजेपी कार्यालय के अंदर जाना चाहता है ताकि उसे सबसे पहले नाम का पता लग सके कि उत्तराखंड में जो नया सीएम होगा वो कौन होगा। तब कई नाम उसमें चर्चाओं में चल रहे हैं, कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन क्योंकि पर्यवेक्षक देहरादून पहुंच गए हैं, नाम भी देहरादून पहुंच गया है, उनके साथ जो नाम के केंद्र से तय किया गया है, दिल्ली में बैठकर तय किया गया है, तो वो उसे लेकर देहरादून में पहुंच गए हैं। अब ठीक हमें 2 घंटे का इंतजार करना होगा और 2 घंटे बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उत्तराखंड में नए जो मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे और नए उनको कमान कौन संभालने जा रहे हैं, विधायकों में से होंगे, सांसदों में से होंगे, ये तमाम अटकलें यहाँ पर लगाई गई हैं। और देखिए प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें बार बार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि लगातार जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। उत्सुकता खासकर कार्यकर्ताओं में ज़्यादा है, उत्सुकता के लिए ही तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। कई कार्यकर्ता जो अंदर गए थे जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको अब बाहर भेजना शुरू कर दिया है। पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हो गए हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी जिनके नाम लिस्ट में है तकरीबन 100 के करीब जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं कार्यकर्ताओं को, विधायकों को अंदर भेजा जाए, ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर, राजनाथ सिंह की सुरक्षा के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं ये बनाई गई हैं। अंदर की व्यवस्था हर एक जो टीम बनाई गई है भाजपा की ओर से, मुख्यमंत्री की जो चयन की प्रक्रिया के लिए, विधानमंडल दल की बैठक के लिए, हर के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। हर व्यक्ति खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गेट पे खड़े होने की व्यवस्था, ये पूरा मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये पार्टी स्तर से व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन क्योंकि ये अलग से व्यवस्थाएं हैं और सभी को इंतजार है, सिर्फ और सिर्फ जो विधानमंडल की दल की बैठक है उसका इंतजार है, वो इंतजार यहाँ किया जा रहा है। देखिए इस साइड में देखिए कुछ लोग आए हैं, कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ताओं का धन सिंह रावत जी आए हैं। देखिए धन सिंह रावत पहुंच गए हैं। देखिए मैं धन सिंह रावत पहुंच गए, बात कर लेते हैं। धंधा मीटिंग होने जा रही है, आप भी पहुंचे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए धन सिंह रावत जी पहुंचे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर थे पूर्व सरकार में, श्रीनगर से चुनाव जीते हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। और देखिए अब विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी कि अब जो इंतजार था इसमें था वो खत्म होने वाला है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है क्योंकि विधायक पहुंच रहे हैं। धन सिंह रावत एक ऐसा नाम है जो कई दिनों से मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी में चल रहा है और वो सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि उनके साथ बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं है, बल के साथ नहीं आए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो उनके साथ जो समर्थक थे वो मामूली तौर पर समर्थक आए हैं, सामान्य तौर पर है, लेकिन मीडिया के सामने वो नहीं बोल रहे हैं। विधानसभा के अंदर जब शपथ ली तब भी हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, वो सिलसिला इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि 2 सहयोगी लगातार एक काफिले को फॉलो कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं और इसी में मौजूद है पर्यवेक्षक जिनके साथ हमारे 2 सहयोगी चल रहे हैं। विनोद और रवि लगातार जैसे जैसे दूरी कम हो रही है, देहरादून के नजदीक हम पहुंच रहे हैं, ये साफ होता जाएगा कि सीएम कौन बनेगा। विनोद आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए एग्जैक्टली कहां हैं हम और कितना वक्त रह गया है अभी? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए ये काफिला अब देहरादून शहर में प्रवेश कर चुका है और करीब 5 से 7 मिनट के बीच में अगर प्रदेश कार्यालय पहुंचना होगा तो प्रदेश कार्यालय में करीब 5 से 7 मिनट लगेगी और अगर किसी निजी होटल में जाना है तो करीब 10 मिनट के बाद वो ये काफिला उस होटल तक पहुंच सकता है। अभी जानकारी ऐसी मिल रही है कि ये काफिला सबसे पहले जहां सबको इंतजार इस बात का है कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसी के चलते ये काफिला अब पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचने वाला है और देहरादून
देहरादून जो शहर है उसमें प्रवेश ये काफिला कर चुका है और करीब 5 मिनट के बीच में जो दोनों पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी और जो उत्तराखंड के चुनाव अब अगर सिर्फ 5 मिनट की दूरी है तो हम रुक करेंगे भाजपा कार्यालय का। पंकज बने हुए हैं लगातार, क्योंकि अभी धन सिंह रावत को हमने भीतर जाते हुए देखा, और बीजेपी ऑफिस का रुक करेंगे। पंकज, क्या देख पा रहे हैं आप? जनता पार्टी बिल्कुल, इस नेता देखिए हमारे साथ सरिता आर्या जी है, नैनीताल से विधायक बनी है ये, उनसे बातचीत करते हैं। आप पार्टी कार्यालय पहुंच गई हैं और बहुत इंतजार था आपको भी आज? जी बहुत इंतजार लग रही है अभी। क्या विधायकों में से मुख्यमंत्री होगा या कौन होगा? देखिए, अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का है और हम लोग आज शपथ लेके अपने कार्यालय आ रहे हैं। पहले आपकी बातचीत हुई है? जी हाँ, मैं पहले भी मिली हूँ, आज सभी से मुलाकात होगी और आज विधान सभा में जब हम लोगों ने शपथ ली वहाँ भी सभी से मुलाकात हुई है। अपनी राय रखेंगे आप? जी। इस नेता विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, सरिता आर्या जी हैं, ये नैनीताल से विधायक बनी है, और भी देखिए एक विधायक और पहुंचे हैं। लगातार अब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भरत चौधरी हैं, ये रुद्रप्रयाग से विधायक बने हैं, उनसे ही बात करते हैं। भरत जी, बहुत इंतजार था? जी बिल्कुल। देखिए, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो भी निर्णय करेगा उत्तराखंड के हित में करेगा और सभी विधायकों को स्वीकार्य होगा। मुझे लगता है कि अभी तक हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी फैसले लिए हैं वो इस प्रदेश के हित में रहे हैं और इस बार भी कुछ अच्छा फैसला हमारा नेतृत्व लेने वाला है। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या विधायकों में से ही होना चाहिए या आपको फिर पूरा ही आपको सहाय कमान पर? ये तो सिर्फ समय की बात है, जो भी होगा 6 महीने के अंदर उसको विधायक तो होना ही है। यहाँ पर आपने एक इशारा कर दिया 6 महीने के लिए विधायक होना है, तो क्या सांसदों में से? नहीं, देखिए, चाहे विधायकों में से हो चाहे विधायकों से बाहर हो, अल्टीमेटली विधायक तो उनको बनना ही पड़ेगा। 6 महीने वाली बात तो तब आई ना जब विधायक ना हो। जी। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है और जैसे हम तो आप ही लोगों से पता करते हैं, आपको नहीं पता है तो हमें कैसे पता होगा। चलिए, मेरा चौधरी जी थे ये रुद्रप्रयाग से जीत कर आए हैं और देखिए अब उन्होंने साफ तौर पर इशारा भी कर दिया है कि जो भी बनेगा उन्हें 6 महीने में विधायक बनना ही होगा, तो कुछ भी हो सकता है पार्टी की ओर से। और जिस तरह से ये देखिए इशारे हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से ये लग रहा है कि पार्टी विधायकों को नाम बता दिया गया है कि कौन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अब इनका बड़ी हुई है कि कौन होगा, विधायकों से होगा, सांसद से होगा, विधायक बनना ही पड़ेगा, इसके क्या माने हैं। लेकिन काफिला कहाँ पहुंच चुका है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो घड़ी है जो नजदीक आ रही है। विनोद बने हुए हैं, रवि बने हुए हैं, आप दोनों में से अपडेट कीजिए कितना और किलोमीटर रह गया है। रवि कुछ कह रहे हैं। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है तो हम शहर की तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितना और वक्त लगेगा एग्जैक्ट? यहाँ से भाजपा मुख्यालय तक की बात करें तो महज 5 मिनट लगेंगे अगर ये काफिला राजनाथ सिंह का भाजपा मुख्यालय जाता है। और अगर ये निजी होटल की तरफ जाता है तो आगे से यानी कि रिस्पना पुल के बाद इस काफिले का रूट बदल जाएगा, यानी कि जो अभी हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन अभी अगर यहाँ से बात करें तो महज 3 किलोमीटर भाजपा कार्यालय है जहाँ पर राजनाथ सिंह का काफिला जा सकता है। रिस्पना पुल कितना दूर है, क्योंकि वहीं से क्लियर होगा कि डाइवर्जन है कि नहीं? बिल्कुल जी, मैं अपडेट कर देता हूँ कि हम रिस्पना पुल पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब ये देखना होगा कि काफिला किस तरफ मुड़ता है, क्योंकि अभी तक की जानकारी है कि अभी 1 घंटा जो वक्त तय किया गया है विधानसभा दल की बैठक का, वो 1 घंटा बाकी है। ऐसे में हो सकता है कि इससे पहले वो निजी होटल में कुछ विश्राम करने जरूर जा पाएंगे। तो ऐसे में जो काफिला है वो अभी रिस्पना पुल के ऊपर आ चुका है, यहाँ से आगे निकल रहा है। इसके बाद अगर भाजपा कार्यालय की बात करें तो भाजपा कार्यालय के लिए आगे से दाहिने तरफ की काफिला मुड़ के भाजपा कार्यालय जाएगा, लेकिन दाहिने तरफ से बाएं तरफ के लिए। बिल्कुल, तो देखिए रवि बड़ा अपडेट दे रहे हैं, कुछ ही देर में भाजपा दफ्तर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, 5 मिनट में भाजपा दफ्तर पहुंचेंगे। जिस लोकेशन पर इस वक्त गाड़ी है वहां से सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा और अब धीरे धीरे ये समय कम होते जा रहा है और ऐसे में भाजपा दफ्तर पर भी लगातार हलचल तेज होते जा रही है। अनु, बिल्कुल, और देखिए सुरक्षा के लिहाज से ये साफ नहीं हो पा रहा था कि क्या अभी किसी होटल में जाएंगे या फिर सीधा कार्यालय जाएगा। रवि हमारे संवाददाता और इस पर जानकारी क्लियर करेंगे। रवि, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अगर काफिले की मैं बात करूं तो भाजपा कार्यालय की तरफ से काफिला मुड़ा है, लेकिन अभी भाजपा कार्यालय की जी
चलिए ठीक है रवि, जितनी इंफॉर्मेशन आपसे मिल पाई है, आप कह रहे हैं भाजपा कार्यालय की तरफ जो रास्ता जाता है वहां ये मुड़ा है, लेकिन शायद कुछ और इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाह रहे थे, वो आपसे लेंगे। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और अवधेश हमारे संवाददाता लगातार भाजपा कार्यालय के भीतर मौजूद हैं, वहां की हलचल भी लगातार जान रहे हैं। अवधेश क्या देख पा रहे हैं, कुछ और अपडेटेड तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए अनु, ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यही वो जगह है जहां से एक एक करके विधायक अंदर आ रहे हैं और चूंकि एक बैरिकेडिंग के अंदर हैं हम लोग, तो अब मीडिया की जगह निर्धारित कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि इस बैरिकेडिंग से बाहर कोई नहीं जा सकता। लेकिन अब तक 3 विधायक आ चुके हैं, ये जानकारी मिल रही। धन सिंह रावत आ गए हैं और अभी पंकज एक विधायक से बात करें तो वो पहुँच गए हैं। तो धीरे धीरे अब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिक्योरिटी अलर्ट पूरी तरीके से है और अब इसमें इस पूरे क्षेत्र में जो भी लोग हैं इस हटा दिया गया है। यहाँ जो तस्वीर आपको दिख रही है इस वक्त, ये विधायकों के आने की का रास्ता है और यहीं से दोनों पर्यवेक्षक भी आएंगे और फिर अंदर जाएंगे और वहां से ये पूरा ऐलान होगा। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उस हॉल की भी। देखिए यहाँ से दिख रहा है जहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी। देखिए यही पूरा रास्ता है, यहाँ से विधायक आएंगे, अंदर जाएंगे और उसके बाद अंदर विधानमंडल दल की बैठक होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 विधायक तो आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ जो अहम है वो तस्वीरें काफिले के साथ रवि फॉलो कर रहे हैं। रवि, रिस्पना पुल से आगे बढ़े कार्यालय की ओर, लेकिन क्या ये निजी होटल की तरफ जाने वाला रास्ता है या फिर कार्यालय? मैं बड़ा अपडेट कर दूं कि इस वक्त जो राजनाथ सिंह का काफिला है वो मुख्यालय, बीजेपी मुख्यालय नहीं जा रहा है। पहले वो निजी होटल जाएंगे, निजी होटल में कुछ देर विश्राम करेंगे और जो 5 बजे का वक्त तय किया गया था उसी वक्त पर विधानमंडल दल की बैठक होगी। यानी कि अभी 1 घंटे इंतजार करना होगा। तमाम जो लोग वहां पर हैं उनको 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। निजी होटल की तरफ राजनाथ सिंह का ये काफिला है और यहाँ पर जाने के बाद, विश्राम करने के बाद 5 बजे के बाद ही विधानमंडल दल की बैठक शुरू होनी है। यानी कि जिस तरीके से पहले समय तय किया गया था उसी समय के अनुसार ही बैठक होनी है। तो 5 बजे के बाद ही विधानमंडल दल की बैठक देहरादून में शुरू होगी। पर्यवेक्षक देहरादून शहर में पहुंच चुके हैं और हम बात करें तो अब ये इंतजार 5 बजे तक करना होगा। 5 बजे के बाद बैठक शुरू होगी, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा और निजी होटल की तरफ राजनाथ सिंह का काफिला जा रहा है। और अब यहाँ से जिस निजी होटल की जानकारी मिली है वो महज 1 बिल्कुल विनोद, ये रवि ये बड़ी खबर अपडेट कर दे दर्शकों को, क्योंकि जिस रास्ते से रिस्पना पुल से हम ये कयास लगा रहे थे कि मुख्यालय जाएंगे या फिर होटल, तो यहाँ जानकारी एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि 1 घंटे के लिए विश्राम लेते हुए होटल की ओर ये काफिला मुड़ चुका है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी विनोद और रवि लगातार इस काफिले के आगे पीछे हैं और आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ये स्पष्ट हो चुका है कि अब मुख्यालय नहीं पहुंचना है, होटल पहुंचने का कार्यक्रम है। दोनों पर्यवेक्षक सीधे होटल की ओर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए विश्राम करने के बाद लेकिन ठीक 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जाएगी। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए ये बड़ा अपडेट दिया है रवि ने कि अभी विश्राम करेंगे राजनाथ सिंह और उसके बाद वो तय समय से 5 बजे वहां पर पहुंचने वाले हैं। आपके पास इस वक्त क्या इनपुट है? बिल्कुल इस नेता, देखिए ये पहले से तय हो गया था कि जो पर्यवेक्षक हैं वो एक होटल में जाएंगे और मैं इस वक्त उसी चौराहे पर मौजूद था। मैं खुद उनके काफिले का इंतजार कर रहा था। ये आप अगर ये सड़क देखेंगे तो बलबीर रोड का पूरा एरिया है। इसी बलबीर रोड से सीधे जो काफिला है वो बीजेपी कार्यालय की ओर आता है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो जो पूरे रोड पर किस तरह से भगवा कलर के रूप में उनके स्वागत के लिए तमाम बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इसी काफिले से राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को यहाँ आना है। अब वो 5:15 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी। और इस साइड का जो आप एरिया देखेंगे तो ये पूरा प्रदेश कार्यालय का एरिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो गाड़ियां हैं, उनके आने का लगातार सिलसिला है। तमाम सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं। इस ठीक पीछे मेरे देख रहे हैं कि जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम लगना शुरू हो गया है। तो ये एक संकेत है उन लोगों के लिए जो लंबे समय से कई दिनों से लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। और वो नाम लेकर जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, वो देहरादून पहुंच चुके हैं। उनका काफिला एक निजी होटल में पहुंच चुका है और वहां पर वो तकरीबन 1 घंटा विश्राम करेंगे और ठीक 1 घंटे के बाद यही प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 विधायक, एक भरत चौधरी रुद्रप्रयाग से वो यहाँ पहुंचे हैं, धन सिंह रावत श्रीनगर से वो यहाँ पहुंच गई हैं, सरिता आर्य जो नैनीताल से विधायक बनी है वो यहाँ पहुंच गई हैं। तो 3 विधायक यहाँ आ गए हैं। उसके अलावा कुछ दूसरे विधायकों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है और लगातार जो विधायक है वो आ रहे हैं और उनकी राय
हम ले रहे हैं, हम जान रहे हैं उनसे कि आखिरकार क्या विधायकों से बातचीत हुई है, क्या मीटिंग में क्या हुआ। तो जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, देखिए एक विधायक जो भरत चौधरी है उन्होंने इसने एक संकेत छोटा सा ये दिया था कि जो भी बनेगा उसे चुनाव तो लड़ना ही होगा। तो ये एक संकेत है, ये जो भी विधायक आ रहे हैं। लेकिन इसी कार्यालय के भीतर की तस्वीरें भी हमारे पास हैं, तो वो भी हम दर्शकों तक लेके जाएंगे, क्योंकि अवधेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जहां मीडिया के लिए एक स्पेस क्रिएट किया गया है, वहां से वो डटे हुए हैं, लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। कोई नई हलचल नोटिस की हो आपने अवधेश? बिल्कुल स्नेहा, लगातार विधायकों के आने का क्रम जारी है और आप देख सकते हैं तस्वीर हम दिखाएं कि बाएं तरफ में ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनके हाथ में एक लिस्ट है और जो विधायक आता जाता है इसमें ये उस लिस्ट में टिक करते जाते हैं कि कितने विधायक आए, कौन से विधायक आए, ये कहाँ के विधायक हैं। तो मतलब एक तरीके से एंट्री हो रही कि कौन कितने बजे पहुँच रहा है और सभी की निगाहें इस गेट पर है, क्योंकि यही जगह है जहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुँचेंगी। तो इंतज़ार यहाँ पर भी, हालांकि जिस तरीके से जैसा कि रवि ने अपडेट किया, पंकज ने अपडेट किया कि अभी 1 घंटे के लिए विश्राम करने के लिए राजनाथ सिंह गए, तो यहाँ ऐसा कोई शायद अपडेट नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है और बाकायदा बार बार ये बोला जा रहा है कि जो लोग बैरिकेडिंग के बाहर जा रहे हैं वो हट जाएं, काफिला पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर इंतजार हो रहा है और इंतजार बेसब्री के साथ हो रहा है, क्योंकि ठीक है अवधेश, आपको मैं रोकूंगी, रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, क्या अपडेट है, अभी कहां तक पहुंचा काफिला? मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला निजी होटल में पहुंच गया है और निजी होटल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी कुछ विश्राम करेंगे और उसके बाद 5 बजे निजी होटल से 5 बजे के बाद जो विधानमंडल दल की बैठक है उस विधानमंडल दल की बैठक में जाएंगे। और अभी निजी होटल में वो पहुंचे हैं, उनका स्वागत हुआ है यहाँ पर और तमाम लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं और निजी होटल में वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी विश्राम करेंगे। उनके स्वागत के लिए भी तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे हम बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक रहे हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, विनोद भी ये बताएं कि मौजूद है, होटल के भीतर है। जी विनोद। चलिए सीधा रुक करते हैं सहयोगी रवि का। रवि, तस्वीरें आ रही होटल के भीतर, कौन कौन मौजूद है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद अगर बात करें तो सतपाल महाराज मौजूद है। बीजेपी के तमाम बड़े जो कार्यकर्ता हैं, बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर राज्यसभा सांसद जो है नरेश बंसल भी दिखाई दे रहे हैं। तो स्वागत के लिए इस निजी होटल में पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अभी 1 घंटे का वक्त है जिसके बाद विधानमंडल दल की बैठक शुरू होनी है और ऐसे में राजनाथ सिंह का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच गया है। और हम बात करें तो अरविंद पांडे भी यहाँ पर हैं, उनके स्वागत में वो खड़े थे। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम जो भाजपा के बिल्कुल यहाँ जैमर है, नेटवर्क भी क्लियर नहीं है और ये लिफ्ट बंद होने के साथ ही तस्वीरों में जो चीजें हैं वो ओझल हो जाएंगी। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जो बड़े नाम है वो भी मौजूद रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी विनोद और रवि लगातार इस काफिले को देहरादून जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट से फॉलो करते हुए इस निजी होटल तक पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं। जी रवि, कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, तो जिस निजी होटल में राजनाथ सिंह को आना था, राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच गए हैं और तमाम जो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हमारी टीवी स्क्रीन पर भी है और यहाँ पर तमाम लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। 1 घंटे का ये विश्राम है, क्योंकि राजनाथ सिंह यहाँ पर आए हैं। यहाँ के सह पर्यवेक्षक अगर बात करें तो मीनाक्षी लेखी यहाँ पर मौजूद हैं और 1 घंटे यहाँ पर वो रुकेंगे, जिसके बाद जो 5 बजे का जो समय तय किया गया था उसी 5 बजे के तय समय पर विधानमंडल दल की बैठक भाजपा मुख्यालय में होनी है। भाजपा मुख्यालय में विधानमंडल दल की बैठक को लेकर पूरी तैयारियां को देखते हुए अब इंतजार रहेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का। पंकज हमारे संवाददाता कुछ जानकारी दे रहे हैं। जी पंकज। अच्छा दिन है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये काशीपुर से विधायक चुनकर आए हैं, अपने पिताजी की सीट उन्होंने जीती है। हमारे साथ में है चीमा जी, बहुत इंतजार था आपको आज? हाँ बिल्कुल, जो है भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप ने मुझे मौका दिया है और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर जीत के आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने मेरे ऊपर उम्मीद जताई है, मैं उन उम्मीदों आप किस पे उम्मीद जता रहे हैं, कौन बन रहा है? ये सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप का मैटर है। हम लोगों के लिए जो भी तय होगा हम लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। आपकी पहले बातचीत हुई होगी लीडरशिप से, बड़े नेताओं से बातचीत हुई होगी? हर आदमी रिक्वेस्ट डालता है, हमने भी रिक्वेस्ट डाली है, लेकिन जो भी डिसाइड होगा हम उसको जो है एक्सेप्ट करेंगे।
देखिए, ये सभी विधायकों का कहना है और काशीपुर से विधायक हैं चीमा जी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा वो हमें बिल्कुल मंजूर होगा और जो भी पर्यवेक्षक आए हैं और पर्यवेक्षक के माध्यम से ही सब चीज़ों को ये जानकारी मिलने वाली है और समर्थकों के साथ हैं और समर्थकों से बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। तो देखिए, ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब जो इंतजार था वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इंतजार की जो घड़ियां थी वो खत्म होने वाली हैं। 1 घंटे के बाद सभी पर्यवेक्षक विधायक सब यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद विधायक धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं। कोई तय समय है जब तक सभी विधायकों को पहुंच जाना है, क्योंकि अभी तक बहुत कम संख्या में विधायक पहुंचे हैं। जो संख्या है वो 47 है। इतने विधायकों को पहुंचना है। कब तक पहुंच जाएंगे ये सभी दफ्तर पर? देखिए, 5 बजे तक सभी विधायकों को यहाँ हर हाल में पहुँचना होगा। सभी को ये पहले ही कह दिया गया था कि 5:30 बजे से जो मीटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो इसलिए 5 बजे सभी की एंट्री अंदर हो जाएगी और सब जो मीटिंग हॉल बनाया गया है बीजेपी कार्यालय की ओर से, उस मीटिंग हॉल में पहुँच जाएंगे। तो 5 बजे सभी विधायकों के पहुँचने का यहाँ पर वक्त रखा गया है और 5 बजे तक सभी विधायकों को हर हाल में पहुँचना होगा। और अब तक तकरीबन 4 विधायक यहाँ पर पहुँच गए हैं और उसके बाद जो दूसरे विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कुछ विधायक हॉस्टल में रुके हुए हैं जो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके अलावा कुछ विधायक और मंत्री जो पूर्व सरकार में मंत्री थे वो अभी एक निजी होटल में मौजूद है जहां पे पर्यवेक्षक गए हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे थे। और कुछ विधायक और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी वहां जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद थे जो वहीं से उनके काफिले के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह पर सभी विधायक मौजूद हैं और अलग अलग जगह से ही वक्त बाकी है और अब से ठीक 1 घंटे के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन जहां पर इस वक्त राजनाथ सिंह है और विश्राम कर रहे हैं, वहां पर विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, क्या वहां की तस्वीर है? अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जया, देखिए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी अभी फिलहाल होटल में पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो तमाम, चाहे पार्टी के पूर्व विधायक हो, पूर्व मंत्री हो या फिर तमाम जितने भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इसी होटल में मौजूद हैं। और अब ये माना जा रहा है कि करीब जब 5 बजे का समय विधानमंडल दल की बैठक का था, लेकिन अब वो सीधे होटल पहुँचे हैं, कुछ देर विश्राम करेंगे और उसके बाद में सीधे पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर वो पहुँचेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और यहीं से इनका जो काफिला होगा एक बार फिर से भाजपा प्रदेश कार्यालय की तरफ कूच करेगा। ये तस्वीरें आप एक निजी होटल की देख पा रहे हैं। यहाँ पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। 1 घंटा भी बचा हुआ है और हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता हैं जो उनसे हम बातचीत कर लेंगे। हमारे पास में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महिला मोर्चा की है मैम। अभी 1 घंटे का समय है, 1 घंटे के बाद में साफ हो जाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड का मुस्तकबिल होगा कौन। देखिए, ये तो अब वहाँ से राजनाथ जी आए हैं, प्रहलाद जोशी जी आए हैं, मीनाक्षी लेखी जी दिल्ली से आई हैं और साथ ही जो सांसद लोग हैं वो हैं, विधायक जितने रहे हमारे विधायक दल की बैठक है वो जब बैठेंगे पार्टी ऑफिस में वहीं तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री का यहाँ पर रहेगा और किसको ताजपोशी होगी, वो वहीं होने वाली है। लेकिन बहुत सारे सभी जो भी होगा आप देखेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, अपनी पार्टी से ही होगा और अच्छा एक जो व्यक्ति होगा उसी को पार्टी तय भी करेगी, उसको मिलजुल कर। आप बताइए, अब लगातार 11वां दिन आज का है, लगातार लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज 1 घंटे के बाद में पिक्चर क्लियर। देखिए, 11 नंबर को शुभ भी मानते हैं हमारे धर्म में, तो मैं मानती हूँ कि आज का दिन बहुत शुभ है और जो भी डिसीजन होगा पार्टी का वो इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बस कुछ ही घंटों का इंतज़ार अब और है। हमारे प्रदेश को अपना नेता मिलने वाला है, अपना सीएम मिलने वाला है। तो मैं प्रदेश के सारे लोगों को जिन्होंने एक भारी मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में लेके आए हैं, उन सभी का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ। दूसरी ओर अगर बात करें तो तमाम जितने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक और चीज जानना चाहेंगे, जब लिफ्ट क्लोज हो रही थी तो उस लिफ्ट की तस्वीरों में जो मौजूद था, बड़े बड़े नाम मौजूद थे, वो भी पर्यवेक्षक के साथ ऊपर होटल तक पहुंचे हैं, कमरे तक पहुंचे हैं। क्या मीटिंग से पहले मीटिंग वाली सिचुएशन है क्या ये? बिल्कुल स्नेहलता, जैसे मैंने पहले भी आपको अपडेट किया था कि जो विधानमंडल दल की बैठक होगी यानी उसका 5 बजे का समय रखा गया है। उससे पहले वो तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी नेतागण सभी होटल पहुंच चुके हैं, जिसमें राजनाथ सिंह है, मीनाक्षी लेखी है और चुनाव प्रभारी रहे उत्तराखंड के प्रहलाद जोशी हैं
और इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, और ये तमाम ऐसे चेहरे हैं। इनकी एक रायशुमारी होगी। विधानमंडल दल की बैठक से पहले तमाम पार्टियों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनके बीच में रायशुमारी होगी और 5 बजे जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें फाइनल कर दिया जाएगा आखिरकार उत्तराखंड का जो सेनापति होगा वो कौन होगा। क्योंकि अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि आखिरकार उत्तराखंड के जो कमान होगी वो किसके हाथों में अब भारतीय जनता पार्टी सौंपने जा रही है। और थोड़ी देर बाद में इसी होटल से अब राजनाथ सिंह निकलेंगे, मीनाक्षी लेखी निकलेंगे और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हो, पूर्व मुख्यमंत्री निशंक हो या फिर तमाम अन्य पार्टी के पदाधिकारी हों, वो सभी इसी होटल में मौजूद हैं। और जो पार्टी प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर भाजपा के जो विधायक हैं उनका आना शुरू हो गया, क्योंकि समय से सभी को पहुँचना होगा और समय से ही जो विधानमंडल दल की बैठक होगी वो की जाएगी और उसके बाद ही उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री होगा उसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, आप यहाँ होटल में क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई हैं कार्यालय पर और वहां अंदर की तस्वीरें और जानकारी दे रहे हैं अवधेश, हमारे संवाददाता। अवधेश, कुछ और अपडेटेड तस्वीरें या जानकारी हो तो जल्दी से दे। बिल्कुल, देखिए, जमावड़ा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का लगना शुरू हो गया है, लेकिन अंदर अब किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरीके से एंट्री रोक दी गई है और इंतज़ार हो रहा है कि जब पर्यवेक्षक आएंगे तभी यहाँ पर एंट्री लोगों को मिल पाएगी। और बाकी पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी ने अपने घेरे में इस कार्यालय को ले लिया है और पूरी तरीके से सुरक्षा सख्त है। और फिलहाल अभी कोई नया विधायक आता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो जो कुछ विधायक शुरुआत में आए थे वही अभी आए हैं। तस्वीरें भी देखिए, आप देख रहे हैं। तो इंतज़ार हो रहा है बस इसी गेट पर, और जो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस गेट पर इंतज़ार कर रहे हैं अगवानी के लिए। जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो अगवानी कर रहे हैं। तो बस पूरा माहौल जो है वो इस वक्त इंतज़ार में चल रहा है और फिलहाल यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। और क्योंकि किसी का मूवमेंट हो नहीं रहा है तो ऐसे में कोई नया बताया कि लिस्ट है जिस पे टिक मार्क किया जा रहा है कि कौन कौन से विधायक आ चुके हैं। अमूमन कौन कौन उस बैठक में शामिल होगा? देखिए, विधायकों को तो बुलावा भेजा गया है, उनको आना ही आना है। राज्यसभा लोकसभा सांसदों को भी आना है। बाकी बड़े नाम और चेहरों का भी जिक्र पर्यवेक्षक तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन हो सकता है? यही जवाब दिया गया कि जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि वहां पर जो कुर्सियां लगी हैं वो 47 है, 4 सोफे लगे हुए हैं। मंच पर जहां पर मेहमान बैठेंगे राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, उस मंच पर 7 कुर्सियां लगाई गई हैं। तो हमने ये सवाल किया कि कुर्सियां तो 47 होनी चाहिए और जो ज़्यादा कुर्सियां हैं उसमें कौन बैठेगा? तो उन्होंने कहा जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं कुछ वो बैठेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी बताई गई कि जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो भी पहले उन सोफों पर होंगे और उसके बाद नाम का ऐलान करने के बाद उनको मंच पर बुलाया जाएगा। तो एक कुर्सी खाली रहेगी वहां पर। तो ये पूरी बैठने की व्यवस्था है। मंच पर 7 कुर्सियां लगाई गई हैं, नीचे 4 सोफे हैं और उसके पीछे 47 कुर्सियां लगाई गई हैं 47 विधायकों के लिए। तो ये पूरी तैयारी है, यानी कि ये कहा गया कि विधायक तो होंगे ही, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी तो होंगे ही, पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी उसमें मौजूद होंगे। तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष होंगे दुष्यंत गौतम, जो कि प्रदेश प्रभारी वो होंगे, प्रहलाद जोशी होंगे, और उसके अलावा जो प्रदेश संगठन के कुछ और लोग आए हैं क्लियर करना चाहेंगे वो भी इस बैठक में हो सकते हैं। 4 सोफे और 7 कुर्सियां, यानी एक कुर्सी खाली रहेगी। ये पूरा कैलकुलेशन फिर से समझाइए। बिल्कुल, अगर हम बैठने की व्यवस्था की बात करें अंदर की, तो वहां पर एबीपी गंगा ही पहुंचा तो हमने वो तस्वीरें देखी। मंच पर 7 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, जिनमें से अगली रो में 3 कुर्सियां हैं और पिछली रो में 4 कुर्सियां हैं। इसके अलावा जब हम मंच से नीचे उतरते हैं तो 4 सोफे लगाए गए हैं और उन 4 सोफों के पीछे 47 कुर्सियां लगाई गई हैं। तो ये पूरी बैठने की व्यवस्था है। तो निश्चित तौर से जो 4 सोफे उनमें पार्टी के वरिष्ठ लोग रहेंगे और वो चेहरा भी उसी सोफे पर बैठ सकता है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाना है। क्योंकि जो कार्यालय के सचिव हैं कौस्तुभानंद जोशी, उन्होंने बताया कि जब नाम का ऐलान हो जाएगा तब फिर उस दीर्घा से उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उस चेहरे को बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर मंच पर उन्हें बैठने की जगह दी जाएगी। तो ये पूरी बैठने की व्यवस्था बनाई गई है और पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग भी इस बैठक में रहेंगे। फिलहाल इंतजार, जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वो तो अंदर है पहले से ही, लेकिन विधायकों का एक बार फिर से क्लियर कीजिए कौन कौन तौर से जिन पर निगाहें उन पर तो इंतजार चल ही रहा है।
अभी अगर हम बात करें तो जैसे जो प्रदेश कार्यालय सचिव वो हैं सुरेश भट्ट हैं, और इसके अलावा जो प्रदेश के एक महामंत्री हैं वो मौजूद हैं, और कुछ वरिष्ठ लोग हैं अंदर, और इसके अलावा कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं, जी बिल्कुल, धन सिंह रावत जा चुके हैं, सरिता आर्या जा चुकी हैं, विधायक जो है अंदर वो जा चुकी हैं, और कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं वो इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस गेट के बाहर भी हैं, क्योंकि उन्हें अगवानी भी करनी है। तो थोड़ी देर पहले ये भी तस्वीर थी कि बड़ी संख्या में बुके आए, बड़ी संख्या में फूल आए, तो कुछ बुके गेट पर रखे गए हैं और बड़ी संख्या में बुके अंदर भी भेजे गए। निश्चित तौर से राजनाथ सिंह का भी स्वागत होगा, मीनाक्षी लेखी का अंदर स्वागत होगा विधानमंडल दल की बैठक में, और उसके बाद जो भी सीएम का चेहरा चुना जाएगा उसका तो सभी स्वागत करेंगे। तो बड़ी संख्या में जो बुके हैं वो विधानमंडल दल की बैठक जिस हॉल में होनी वहां भेजे गए हैं, और कई बुकेस जो है वो गेट पर भी रखे गए हैं। तो यहाँ पर जब राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी आएंगी तो उनका स्वागत होगा। तो तैयारियां पूरी तरीके से अपने अंतिम चरण में हैं, और हम एक बार तस्वीर भी दिखा दें। देखिए, जो विधानमंडल दल की बैठक होनी है वो जो दरवाजा है उसको भी अभी तक वहां पर 3 मालाएं गेंदे की लटक रही, वहां पे 3-4, तो ये पूरी तैयारी है। तो अब बस इंतजार राजनाथ सिंह का है, मीनाक्षी लेखी का है, विधायकों का है, और उस इंतजार है, और इंतजार अब खत्म भी होने वाला है। बहुत कम समय बचा हुआ है। मंच पर 7 कुर्सियां लगा दी गई हैं। जो तमाम अपडेट है ताजा वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके का सेटअप बना हुआ है वहां पर मंच के नीचे सबसे आगे 4 सोफे लगाए गए हैं जहां पर विधायक बैठेंगे, और देखिए 4 सोफे के पीछे 47 कुर्सियां लगाई गई हैं, और देखिए 47 जो कुर्सियां हैं वहां पर विधायक बैठेंगे, नवनिर्वाचित विधायक, और उसके सामने पर्यवेक्षक बैठ बिल्कुल जो दफ्तर के भीतर की जो सिचुएशन है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है जया ने बताई, लेकिन दफ्तर के बाहर भी बड़ी हलचल है। सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी पंकज लगातार बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंकज, कुछ देख रहे हैं आप नया? जय, देखिए बिल्कुल, देखिए अभी जो लैंसडाउन से विधायक हैं दिलीप रावत वो अभी पहुंचे हैं, उनसे बात की हमने, उन्होंने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ पर्यवेक्षकों को ही पता है। पर्यवेक्षक ही दिल्ली से नाम लेके आए हैं। दिल्ली में जो बैठक हुई है उस बैठक में पूरी तरह से ये फाइनल कर दिया गया है कि उत्तराखंड की कमान किसको दी जानी है, तो उसका नाम लेकर पर्यवेक्षक देहरादून पहुँच गए हैं, और विधायकों को अब पार्टी कार्यालय में औपचारिक तौर पर बुलाया गया है। उनके सामने नाम खोलकर ये पढ़ दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि ये आपके मुख्यमंत्री होंगे, तो सबको ये मानना होगा, क्योंकि सर्वसम्मति दिल्ली में बैठकर भी नहीं बनी थी और देहरादून में भी कई दौर की बैठकें हुई हैं, उसके बाद भी सर्वसम्मति नहीं बनी थी। अब हाईकमान ने तय कर दिया है कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसको पर्यवेक्षक लेके देहरादून पहुंच गए हैं। पर्यवेक्षक के निजी होटल में रुके हैं, और अब से ठीक 1 घंटे बाद वो बीजेपी कार्यालय में पहुंच जाएंगे। और कार्यालय में आप देखेंगे तो यहाँ तमाम समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। समर्थकों से ही बात करते हैं। कहाँ से आए भैया? टिहरी से। बस टिहरी से आए हैं किशोर जी के साथ? हाँ, किशोर। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए आपको? मुख्यमंत्री युवा होना चाहिए, जो युवाओं के बारे में सोचे और देश में रोजगार के हित के लिए सोचे। और मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि पुष्कर धामी जी ही उत्तराखंड के अच्छे सीएम होने चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? नैनीताल से। नैनीताल से आए हैं। इंतजार कर रहे थे आज का? जी, आज का इंतजार था आपको? जी, बहुत बेसब्री से इंतजार है। अच्छा, काफ़ी इंतजार था। चंदन रामदास जी भी आए हैं, और देखिए विनोद कंडारी जी भी हैं। विनोद कंडारी जी भी पहुंचे हैं। कंडारी जी, बहुत इंतजार हो रहा था आज के दिन का, जी, लंबे समय से था, तो क्या उम्मीदें लग रही हैं? किस तरह से चेहरा होना चाहिए, युवा चेहरा, विधायकों में से, सांसदों में से कौन होना चाहिए? और थोड़ी देर में माननीय राजनाथ सिंह जाने वाले हैं, आपके सामने चेहरा भी जाएगा, नाम भी। अभी राय दी होगी अपनी, आप ऐसे विधायक? देखिए, मैंने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जो बोर्ड जो राष्ट्र नेतृत्व जो निर्णय ले लेता है वो सबको सब मान्य होता है, और जो भी बनेगा वो कार्यकर्ताओं में विधायक बने हैं आप, युवा चेहरा भी हैं, पुष्कर धामी को भी ऐसी मुख्यमंत्री बनाया गया था। मैं कार्यकर्ता हूँ। तो आप तैयार हैं क्या? कार्यकर्ता क्या लग रहा है फिर भी? कार्यकर्ता देखिए, कार्यकर्ता होगा, और सभी कार्यकर्ता हैं। फिलहाल अभी कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। कार्यालय से लेकर होटल तक की सारी हलचल हम दिखा रहे हैं, आप भी लगातार बात कर रहे हैं। विनोद हमारे सहयोगी होटल से जुड़े हुए हैं। विनोद, बताएं कैसी और हलचल? जो तमाम नेता ऊपर गए थे राजनाथ सिंह के साथ, क्या कोई नीचे आया है? क्या हलचल कोई बढ़ी है? अनु, देखिए अभी जितने भी पार्टी के शीर्ष नेता हैं अभी वो ऊपर ही हैं, और नीचे इंतजार जो पार्टी के प्रदेश जो पदाधिकारी हैं उनको है, और करीब अभी 5 बजे का ऐसा समय बताया जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष नेता यानी राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी
और जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो 5 बजे यहाँ से नीचे उतरेंगे। इस काफिले से फिर वो प्रदेश पार्टी कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होंगे। इसी पूरे प्रांगण में अभी भी चहलकदमी बढ़ी हुई है। तमाम यहाँ पर पार्टी के जो पदाधिकारी बिल्कुल हलचल वहाँ बढ़ी हुई है। तस्वीरें जब देखी थी हमने, विनोद देखा था लिफ्ट में, सतपाल महाराज भी मौजूद थे, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इनकी क्या भूमिका है? ये जो पूरा फैसला लिया जा रहा है, प्रक्रिया चल रही है, और ये देखिए सामने हम यतीश्वरानंद को भी देख पा रहे हैं। इन लोगों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें, बात कर सकते हैं तो बात भी करें। जी चलिए देखिए, अगर बात करें तो अगर जिस तरह से पिछली सरकार यानी जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार रही है, 3 मुख्यमंत्री इसमें बदले और ये क्रम जो अभी बैठकों का रहा यानी करीब आज 11वां दिन है। चाहे सतपाल महाराज हो, धन सिंह रावत हो, रितु खंडूरी हो, ये तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। BL संतोष, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ये तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में इनकी बातचीत हुई और एक कयास ये भी था कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा अगले 5 साल के लिए एक ही मुख्यमंत्री राज्य को देने की कोशिश यहाँ पर थी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। इसीलिए वजह से अब साफ हो जाएगा आखिरकार 1 घंटे के बाद में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। और अगर बात कर ली जाए तो ये जो सतपाल महाराज और जो ये क्रम चला था सभी के साथ में बातचीत करने का, उससे साफ ये हो गया है कि अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ऐसा होगा और ये कोशिश भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी अगले 5 सालों के लिए केवल एक ही मुख्यमंत्री हो, क्योंकि पूर्व में जो 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता का पार्टी को बदलने पड़े, उससे एक गलत मैसेज राज्य के अंदर गया। हालांकि प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार भी बनी है और बिल्कुल विनोद, और अब चेहरे से भी पर्दा हट जाएगा। 48 मिनट का इंतजार है और जिस कार्यालय के भीतर से ये ऐलान होगा वहीं पर मौजूद हैं सहयोगी अवधेश। अवधेश, अभी आप क्या देख पा रहे हैं, वहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल बदलाव ये हुआ है कि अब तेजी से विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए धन सिंह रावत अब तस्वीर में नजर आ रहे हैं। धन सिंह रावत एक बार फिर से आ गए हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे वो, और देखिए अब लाइन से जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अभी तक जो चीज़ मिसिंग थी, ये बार बार सवाल उठ रहा था कि 5 बजे से बैठक शुरू होनी है और विधायक 3-4 ही पहुंचे तो ऐसा क्यों, लेकिन अब धीरे धीरे उनके आने में तेजी आ रही, तो विधायक आने शुरू हो गए हैं। और देखिए जो द्वार है वहाँ पर लिस्ट में बाकायदा जो टिक लग रहा है नामों पर, वो लग ही रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यही एक नया अपडेट है। देखिए धन सिंह रावत फोन पर बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रांगण में, उनका आना जाना लेकिन स्नेहा बार बार लगा हुआ है। सुबह वो आए थे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ, फिर चले गए थे, उसके बाद फिर थोड़ी देर पहले आए, फिर बाहर चले गए, अभी फिर आ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम मूवमेंट की बात करें तो यहाँ प्रदेश दफ्तर में धन सिंह रावत का मूवमेंट सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो ये एक तस्वीर अब देखिए, आए थे और धन सिंह रावत फिर बाहर चले गए। तो धन सिंह रावत का आना जाना जारी है, बाकी धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि जो तमाम नाम चल रहे हैं राजनीतिक पटल पे, धन सिंह रावत का भी एक नाम है। तो तमाम अब उनके आने जाने पर भी लोग बातचीत करने लगे थे कि धन सिंह रावत का मूवमेंट कुछ बिल्कुल। अब देखिए यही जो मूवमेंट और जो तमाम जो नेताओं के नाम चल रहे हैं इस चर्चा में, वो तो फैसला हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी बताइए, आप तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, बीजेपी की एक शैली रही है उत्तराखंड में, जब भी मुख्यमंत्री का नाम आया है, चेहरा आया, तो हमेशा हैरानी ही लोगों को हुई है। भीड़ में से एक ऐसा चेहरा निकाल के लाया जाता है और वो मुख्यमंत्री बनता है, जिम्मेदारी पूरी उन पर रहती है। क्या कुछ भांप पा रहे हैं इस बार भी? क्या किसी तरह का कोई फैसला आ सकता है? बिल्कुल, देखिए सवाल यही है क्योंकि जब पहली बार लगभग 1 बजे के आसपास मदन कौशिक यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आए तो वो खुद कुछ पत्रकारों से राजनीतिक अनुभव क्या कह रहा है, कौन हो सकता है। तो मतलब जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जब कंफ्यूज हैं तो कोई कयास अब क्या ही लगा सकता है। वो यही बात वही कह रहे थे कि 2014 के बाद तो हमारी पार्टी में कोई कयास लगा ही नहीं सकता, सीक्रेसी हमारी ताकत है। और मजाक में तो यहाँ तक कह गए कि यहाँ पर तो उत्तराखंड में हर रोज एक नया मुख्यमंत्री बनता है। कयासों में कभी मैं बन जाता हूँ, कभी धन सिंह रावत बन जाते हैं, कभी सुरेश भट्ट बन जाते हैं। तो उनकी बातों से ये लगा कि जो यहाँ का प्रदेश का आला कमान है वो भी, उसको भी अभी कोई अंदाज़ा नहीं कि क्या होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को जानकारी हो सकता है ये बताने की वो जहमत ना उठाना चाहे, लेकिन स्थिति बड़ी कंफ्यूजिंग वाली है। तमाम लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग रितु खंडूरी का नाम ले रहे हैं, उनके अपने तर्क हैं। कुछ लोग पुष्कर धामी की बात कर रहे हैं, उनका तर्क ये है कि चूँकि दोबारा सरकार बना पाई अगर बीजेपी और एक रिकॉर्ड टूटा तो उसका श्रेय पुष्कर धामी को जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीनियर विधायक
विधायकों का नाम ले रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पार्टी आलाकमान जिसको भी तय कर दे हमें मंजूर है, बस ये है कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे, ये परंपरा जरूर बनानी पड़ेगी। होगा फिर वो बैठक जहां आप मौजूद हैं वहीं से आप तस्वीरें दिखा रहे होंगे दर्शकों को कि ये बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक शुरू होने के बाद हम बहुत नजदीक होंगे इस सवाल का जवाब पाने के लिए कि सीएम होगा कौन। विजय तिलक